धीरधैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। राम विवाह अवध में भारी, जनकपुरी विवाह तैयारी। राम बरात सजी अवध से जनकपुरी में जाए, राम सिया का विवाह और जनकपुरी होई जाए। अगहन मास विवाह रचाया, हरि हैं संग हरि की माया। सीता जी का और राम जी का विवाह अगन के महीने में जनकपुरी में संपन्न हुआ। एकादशी प्रबोधनी देव दिवाली जान, वृंदा करे प्रतीक्षा कब आए कृष्ण भगवान। वृंदावन देव प्रबोधनी का भव्य समारोह वृंदावन में मनाया जा रहा था। कार्तिक मास की एकादशी थी, शुक्रवार का दिन था। 33 करोड़ देवता भगवान कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए खड़े हुए थे। मंच विराजे श्याम जब और राधा वामंग होय, देव प्रबोधनी एकादशी और ब्रजधाम वृंदावन होय। वृंदा तुलसी को कहते हैं, तुलसी से विवाह करे श्यामा, तुलसी से विवाह करे श्यामा। घर घर में पूरे ब्रजधाम में देखो, और श्री कृष्ण और वृंदा श्यामा। वृंदा भी श्यामा हो रही है, वृंदावन है। वृंदा तुलसी को कहते हैं, और देव प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह बैकुंठ में क्षीर सागर में संपन्न हुआ। राम और सीता का विवाह जनकपुरी में संपन्न हुआ। कृष्ण और वृंदा और राधे देव प्रबोधनी एकादशी को सेवा कुंज में इस शुभ महापर्व को मना रहे हैं। ब्रजधाम अति सुंदर पावन, श्री कृष्ण राधे मन
में भावन, सेवा कुंज सजो सारो, ब्रजधाम देव आ गयो सारो। पुष्पक विमान में देव सभी, ब्रजधाम अवतरण होते हैं। तुलसी वृंदा का विवाह ये है, श्री श्याम खड़े यहां होते हैं। जब नामकरण ब्रजधाम का, वृंदावन उसको कहते हैं। वृंदा के संग श्री श्याम सदा वृंदावन में ही रहते हैं। पूरो ब्रजधाम ही श्याम बन्यो, और लता पता सब तुलसी है। वृंदावन बन गयो देखो लता पता, सब वृंदावन में हुलसी है। तुलसी को वन ब्रजधाम बन्यो, वृंदावन पावन धाम बन्यो। तुलसी संग कृष्ण विवाह हुयो, तुलसी गोवर्धन धाम बन्यो। तो सारे देवता आशीर्वाद देने के लिए उठे। देव प्रबोधनी एकादशी का दिन था। तब से ये समारोह संपूर्ण त्रिलोक में चारों युगों में मनाया जाता है, और हर वर्ष सारे देवता देव प्रबोधनी एकादशी को, तुलसी को और शालिग्राम को भगवान कृष्ण मानकर उनका विवाह संपन्न कराते हैं। तो तुलसी पूजन कीजिए और तुलसी करो विवाह, और गोवर्धन की परिक्रमा और चक्कर साथ हो ही जात। तो ये गोवर्धन परिक्रमा है, और गोवर्धन भगवान कृष्ण को कहते हैं। और भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए, उनका नामों का जाप करते हुए, त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र पढ़ते हुए जो गोवर्धन परिक्रमा करता है, उसे तुलसी विवाह का फल मिलता है। और तुलसी और भगवान कृष्ण का विवाह जब होता है तो सारे देवता उठते हैं पृथ्वी पर और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशीर्वाद लेना हो जिसे, शुभ काम शुरू सब होते हैं। घर घर बजती शहनाई यहां, और देव सभी यहां उठते हैं। उठो बाबा सांवला, और साथ लाए हम गाजर बोर आंवला। उठो बाबा गिरधारी, छवि तुम्हारी है प्यारी। उठो बाबा यदुनंदन, और देखो ये है वृंदावन। उठो बाबा गोवर्धन, और गोप ग्वाल हम तेरी शरण। उठो बाबा बांके बिहारी, और तेरे पीछे ब्रज के सब नर नारी। उठो 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 ब्रह्मा विष्णु महेश, उठो सभी सब देवता, काटो कोटि कलेश। त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दुगभंजनं मंगला मुखारविंदम, गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा। नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव, त्वं शरणं ब्रजेश। देवगुरु बृहस्पति ने आशीर्वाद दिया, कुंडली बनाई गई। कलयुग में यह कुंडली वाणी रही सुनाए, और देव प्रबोधनी एकादशी और शुक्रवार को आए। और शुभ मुहूर्त प्रारंभ भवानी, और सारे देव जमी पर जानी। तो धनु लगन की कुंडली, और आगे कर्म की बात। धनु लगन की कुंडली इस समय कलयुग में चल रही है, और 9 नंबर बृहस्पति का लगन बना हुआ है। उसके आगे 10 नंबर में शनि है,
और 11 नंबर में चंद्रमा है और 12 नंबर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और 1 नंबर में राहु बैठा हुआ है और 3 नंबर में मंगल बैठे हुए हैं और 7 नंबर में बुध केतु बैठे हुए और बैठे शुक्र भगवान। तो चंद्र मंगल महालक्ष्मी नारायण योग। और देखो यहां पर बना हुआ और शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण और धर्म ध्वजा संग खड़ा हुआ। तो केतु लक्ष्मी नारायण का ध्वज बन करके खड़ा हुआ है। सूर्य तुला राशि में है और उन पर ध्वज लगा हुआ है केतु का और लक्ष्मी नारायण उस ध्वज के नीचे बैठे हुए हैं। अद्भुत योग अद्भुत ये प्रसंगा और बहने लगे वाणी की गंगा। वाणी की गंगा बह रही है। ऐसे ग्रहों की चाल के बीच में भगवान श्याम सुंदर देव प्रबोधनी एकादशी को देवताओं के साथ धर्म ध्वजा को लेकर उठ रहे हैं। ये सब कुछ तुला राशि में हो रहा है और अद्भुत चरित्र अद्भुत में जाना और देखो मंगल रूप समाना। और 3 नंबर में मंगल बैठे और 11 नंबर चंद्र हैं और कुंभ राशि में अमृत भर गया। सारे यहां प्रसन्न हैं। अद्भुत चरित्र और बृहस्पति पूर्व भाद्रपदा के स्वामी है। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा है जिसके स्वामी गुरु भवानी है। बृहस्पति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ये योग भारत में पड़ा हुआ है। आगे सारे ग्रह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। मंगल वृश्चिक जाएगा, सूरज भी वृश्चिक जाएगा और बड़ा मजा आ जाएगा जब 3 योग वहां पाएगा। तो शुक्र भी वृश्चिक जाएंगे और वृश्चिक मंगल पावेगा और नवंबर मास में 3 ग्रह वृश्चिक में देखो जावेगा। तो ये सारे ग्रह 3 शुक्र जाएगा, सूर्य जाएंगे और ये तीनों ग्रह वृश्चिक राशि में जाकर के और अद्भुत एक योग पैदा करेंगे। तो ये योग देव प्रबोधनी का और देव उठे देखो भारी। घर में घर तुलसी का पौधा हो तो पूजन की कर लो तैयारी और गन्ने 4 मंगाओ सब और देखो ध्वजा लगे प्यारी और 4 चतुर्भुज रूप है गन्ना उसमें लक्ष्मी है प्यारी। तुलसी रूप लक्ष्मी को जानो वृंदा तुलसी को ही मानो। तो एक कागज पर लिख दीजिए त्वम शरणम ब्रजेश। ये भगवान श्री कृष्ण का वेद मंत्र है और तुलसी के पौधे में इस मंत्र को लिख करके रख दें और तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें या गोवर्धन परिक्रमा करें। तो गोवर्धन परिक्रमा सारे भारत वालों के लिए करना संभव नहीं है क्योंकि देव दिवाली अपने अपने घरों पर मना रहे हैं। तो तुलसी के पौधे में किसी भी कलम से त्वम शरणम ब्रजेश कागज पर लिख करके तुलसी के पौधे में रख दें। यह भगवान कृष्ण का नाम है और तुलसी के पौधे के पूजन करके तुलसी विवाह करके गन्ने के बीच में रख करके उसकी 7 परिक्रमा करने से एक अश्वमेध यज्ञ का फल भारत में कलयुग में भी मिल रहा है। चाहे कैसा भी कर्म अभागा हो उसका भी भाग यहां जागा हो। घर होता नहीं विवाह उसका तो विवाह होने वाला हो। पुत्र नहीं घर उसके हो तो पुत्र उसे मिल जाएगा। घर नहीं धन है उसके पास तो धन से भंडार भर जाएगा। घर कोई बीमार करे परिक्रमा
तो बीमारी समाप्त हो जावेगी और जो भी समस्या खड़ी हुई सब समस्या सुलझ सब जावेगी। ऐसा योग भारत पड़े आ गए सारे देव, कृष्ण और राधा तुलसी के संग व फेरे लेव। चार चतुर्भुज नारायण और राधा लक्ष्मी रूप, तुलसी विवाह संपन्न हो रहा, खड़े हुए सुरभूप। सारे 33 करोड़ देवता इस समय वृंदावन में खड़े हुए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, चिरंजीव जोड़ी रहे अजर अमर अविनाशी, और सदा नारायण के चरणों की रहे नारी अभिलाषी। तो लक्ष्मी नारायण के चरणों की और अभिलाषा देखो रखती है, और सदा नारायण के चरण पूजे तब एकादशी देव प्रबोधनी मनती है। तो क्षीर सागर वैकुंठ है और तुलसी करो विवाह, अद्भुत चरित्र अद्भुत ये वाणी, सुन लो भारत के सब प्राणी। तुलसी किसे कहते हैं? वृंदावन बदरी वन में, और बदरी वन में भी तुलसी है, और नारायण के संग वहां पर देखो बैठी लक्ष्मी है। घंटा नारद जी वहां करे नर नारायण ये पाड़ बने, और पट बंद होने वाले उनके सब दर्शन भैया करे करे। तो बदरी वन भारत का राज मुकुट कहलाए, लक्ष्मी नारायण विवाह है, नारद घंटा ध्वनि बजाए। गरुड़ करे वहां पंख विहार और सभी देव प्रगटाए, चारों धाम हिमालय पर है, हीरे पन्ने बन जा। राज मुकुट है ये। केदारनाथ बाबा हैं, गंगोत्री और जमुनोत्री लक्ष्मी जी की बहनें हैं, और लक्ष्मी और नारायण नर नारायण पहाड़ के बीच में अपना सौंदर्य अलकनंदा के तट पर बिखेर रहे हैं। शुभ शगुन रूपक नाथ बदरी, तुलसी उन पर ही चढ़े। सतयुग से कलयुग तक ये बदरी धाम पावन तीर्थ है, जो करे दर्शन कार्तिक मंगल उसे मिल जावेगा। नारायण लक्ष्मी की कृपा मिले सौभाग्य सब बन जावेगा। ये देव उठनी एकादशी और देव सब अब उठ गए, भारत के भक्तों के देखो भाग आज से जग गए। शुभ कर्म सब प्रारंभ हो और विजय नगाड़े बज गए। मदरी वन में बजे शहनाई और दूल्हा दुल्हन सज गए। दूल्हा बने श्री नारायण और बदरी लक्ष्मी माय, तुलसी उसको कहते हैं जो बदरी रहे चढ़ाए। तो बदरी वन में एक बदरी तुलसी होती है, लक्ष्मी का ही रूप है, अपने आप होती है, और वो तुलसी की माला ही भगवान विष्णु के गले में चार चतुर्भुज रूप है बद्रीनाथ का। नर नारायण पहाड़ है, उस पर उनकी मूर्ति प्रकाशमान रहती है। 6 महीने पटबंद मिले जब सोते देव यहाँ सारे, और जब देव प्रबोधनी एकादशी हो तो देव उठते यहाँ प्यारे। आशीर्वाद सब देवताओं को लक्ष्मी नारायण देते हैं, और फिर 6 महीने सारे शुभ कर्म भारत में होते हैं। पट बंद होते हैं नारायण के, और नारायण कभी नहीं सोते हैं। जग गए यहाँ पर नारायण, और देखो प्रकाश अब होते हैं। तो नारायण का प्रकाश और लक्ष्मी का प्रकाश देव प्रबोधनी एकादशी को होता है। दीपावली के दिन तो केवल महालक्ष्मी का प्रकाश होता है, लेकिन बड़ी दिवाली जब देव प्रबोधनी एकादशी हो तो उस समय नारायण और लक्ष्मी का प्रकाश पूरे त्रिलोक में प्रकाशमान रहता है। सारे तारा मंडल, गगन मंडल, सूर्य, चंद्रमा और 33 करोड़ देवता भगवान विष्णु के चरणों में लीन रह करके
और अपनी अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं और फिर संसार में विचरण करते हैं। सूर्य भगवान भी दक्षिणायन सूर्य में ये शुभ संयोग मिलता है, फिर मकर संक्रांति को भगवान सूर्य उत्तरायण होकर के सारे संसार का कल्याण कर देते और सभी सब देवता और देते आशीर्वाद। जो पूजे तुलसी को सुने नारायण फरियाद। तो तुलसी किसे कहते हैं, यह भगवान राम से सीता जी ने पूछा, महाराज ये तुलसी कौन है? चक्कर खा गए राम जी, सुन सीता की बात। अरे अभी तो हम नेपाल में करें अवध में बात। है सीता, अभी तो तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो, विवाह संपन्न हुआ है, अयोध्या में चलकर बताऊंगा कि तुलसी कौन है। और जब तुलसी के बारे में तुम जान जाओगी तो आपने जनकपुरी तो छोड़ ही दी, अयोध्या भी छोड़ दोगी। चक्कर खा गई सीता जी, क्या कह रहे प्राण मेरे नाथ। अरे क्यों छोड़ूंगी अवध को जब राम मेरे हैं साथ। राम वहां के राजा होंगे, मैं वहां की महारानी होंगी। फिर भगवान राम ये क्यों कह रहे हैं कि तुलसी की बात वहां बताऊंगा। तब प्रथम दिवस कनक भवन श्री राम सिया और केकई भवन प्रवेश करे। सुंदरता जब देखी सीता केकई के मन में कलेश भरे। केकई ने ये सोच रखा था कि जिस दिन मेरी से ज्यादा सुंदर नारी इस अयोध्या में आ जाएगी उस दिन मैं इस कनक भवन का त्याग कर दूंगी। तो कनक भवन उपहार में और दिया केकई मात। मैं तो भवन खाली करूं, तुम रहो राम सिया के साथ। है सीता, मुझे मेरे रूप पर बड़ा घमंड था, लेकिन तुम्हारे दर्शन करने के बाद मेरा घमंड ही समाप्त हो गया। तो आज अयोध्या में ऐसी शक्ति आई है जिसने केकई के घमंड को ही समाप्त कर दिया, जबकि मैं बाणासुर की लड़की हूं और राजा दशरथ की महारानी हूं। लेकिन मेरा घमंड हो गया चूर और कनक भवन से मैं हो गई दूर। अब तुम भी करो प्रवेश, सदा रहो इस भवन में और बनो अवध के नरेश। यह आशीर्वाद केकई ने देव प्रबोधिनी एकादशी को सीता जी को दिया था त्रेता युग में। सीता चक्कर खा गई, माया माया आए। सीता जी तो लक्ष्मी का रूप थी और वह सोने के भवन में आ गई। तब कहा राम ने हंस करके, हम कनक भवन में नहीं आए, हम तो माता तेरे आशीर्वाद लेने तेरे भवन आए। रखो भवन तुम अपना और नहीं लेंगे श्री राम। पूरा अवध से रामेश्वर तक कनक भवन ये जान। पूरा भारतवर्ष कनक भवन है माता। तब माता ने सोचा वहां और अति कर किया स्नेह। राम सिया को गले लगाया, देव प्रबोधनी प्रवेश। देव प्रबोधनी एकादशी को महालक्ष्मी राम जी के साथ भारत में अयोध्या में कनक भवन में प्रवेश किया था। प्रवेश करने के बाद सीता जी ने पूछा, आप तो बताओ कि ये तुलसी कौन है। तब कहा हंस के श्री रामचंद्र, गर तुलसी तुझे बता दूंगा तो अवध तुझे अच्छी लगे नहीं, तुझे जंगल में घुमवा दूंगा। तब तू का मतलब तुला राशि है। तुलसी में पहला शब्द तू है, इसे तुला राशि से जाना जाता है। तो भगवान राम ने कहा कि तुला राशि मैं हूं। राम की तुला राशि थी और मैं पाप और पुण्य को तोलने के लिए यहां आया हूं। और तुम तुलसी के बारे में जानना चाहती हो तो पहले अयोध्या का राजा बनने से पहले ये तो देखें कि पाप और पुण्य का पलड़ा भारी किसका है। तब तोला श्री राम ने देव प्रबोधनी जान। पाप का पलड़ा ऊंचा हो गया और धर्म का नीचा मान। पाप का पलड़ा ऊंचा हो गया, धर्म का पलड़ा नीचा हो गया। तब कहा पहले हटाएंगे और पापों को
सब मिटाएंगे और जो अंधकार फैला जगत में उस अंधकार को हटाएंगे। तो दानव सारे पाप हैं, पुण्य है देखो श्री राम। तो तू का मतलब तुला राशि से है और ल का मतलब लक्ष्मी से है। तो हे सीता, तुम लक्ष्मी का ही तो रूप हो, इसलिए हम लक्ष्य बना करके तुम्हें लेकर के आए हैं। और सी का मतलब है लक्ष्मी, तुम वहां पर पे नारायण के बैकुंठ में तो लक्ष्मी रहती हो, लेकिन यहां पर सी हो मतलब सीता हो। तो तुम ही तुलसी का रूप हो। और तुलसी, और इसका उल्टा कर दें तो हम शीलता मतलब शीतलता हो जाती है। तो जिसके पास तुलसी हो, लक्ष्मी हो, उसके अंदर शीतलता रहती है, आनंद रहता है। और तुलसी न हो, सीता न हो, तो फिर दुख रहता है। तो सारे दुख अवध के जाते रहे, तुलसी और सीता आई है। और देव प्रबोधनी एकादशी की शक्ति अवध प्रगटाई है। तो तुलसी राम चरित को जानो और राम सिया को इसमें मानो। तो तुलसी लिखे रामायण रामचरित का सार, राम सिया के चरित्र हैं और कर दे बेड़ा पार। तो देव प्रबोधनी एकादशी को तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिख करके भगवान काशी विश्वनाथ को भेंट कर दी थी कि मैं ये राम और सिया के चरित्रों को लिख करके आपके चरणों में लाया हूं। सत्यम शिवम सुंदरम जाना, देव प्रबोधनी एकादशी माना। तुलसीदास जब रामायण को लेकर गए काशी विश्व के नाथ, काशी विश्वनाथ में भेंट किया, तब भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो गए कि हे तुलसी तू धन्य है जो लिखा चरित्र अपार। तेरा नाम भी तुलसी है, तेने राम सिया किया साकार। राम और सीता के चरित्र ही तो रामायण है। तो ये तो सत्य भी है, ये शिव भी है और ये सुंदर भी है। तो ये सब तेने देव प्रबोधनी एकादशी को किया है। तो तुलसी तुम भी धन्य हो और तुलसी वृक्ष है धन्य। जो घर में तुलसी का पूजन कर ले तो धन पावे व अनंत। अनंत धन का प्राप्त करने का, सौभाग्य को प्राप्त करने का सुख इस देव प्रबोधनी एकादशी को पूजन करने वाले को मिलता है। तो इतनी शक्ति तुलसी में। और करो चरणामृत तुलसी पान, इसलिए हमें रोजाना गंगा जल के साथ तुलसी का चरणामृत पान करना चाहिए, ताकि हमें राम, सीता, लक्ष्मी और नारायण और सारे राम जी के चरित्र हमारे जिह्वा पर आ जाएं और हमारे हृदय में चले जाएं और हमारे रोम रोम में राम और सिया बसे रहे। तब से शिव जी रोज ही करते तुलसी चरणामृत पान और कैलाश पर्वत पर बैठ कर करते बालक राम का ध्यान। तो भगवान शंकर ने कहा तुलसी मेरे इष्ट देव बालक राम हैं और मैं उनका ही ध्यान करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए उस चरणामृत का पान करता रहता हूं। तो तुलसी अति उत्तम गति जाना, जो पूजे तो मिले भगवाना। प्रबोध, देवताओं का प्रबोध, देवताओं को भी ये सब अनुकरण करना चाहिए। संसार में सारे भारतवासियों को, 1.25 अरब को ये अनुकरण कलयुग में करना चाहिए। इसे तुलसी चरणामृत पान और तुलसी विवाह कहते हैं। तो तुलसी जी के विवाह में सबने किया तुलसी चरणामृत पान। और कंदमूल फल आ गए, गाजर भोर और आंवला। गाजर भोर चने की दाल, उठो बाबा सांवल लाल। गाजर भोर आंवला, उठो बाबा सांवला। तो सारे बाराती जो थे तुलसी विवाह में, सबको गाजर बोर और आंवले का, क्योंकि एकादशी का दिन था। तो 56 भोग कैसे खावे, तो गाजर बोर आंवला लावे। तो गाजर बोर आंवला, तो गाजर बोर आंवला और सिंगाड़ा और गन्ने का रसपान सारे बारातियों ने किया, जो 33 करोड़ देवता थे।
तो एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्षीर सागर में रहने वाले साबूदाने की खीर क्षीर सागर में होती है और चावल के अंदर वायु तत्व होता है, तो चावल खाने से वो इल्टें बन जाती हैं। तो चावल कभी न खाइए जब एकादशी होए, कोई भी एकादशी हो पर चावल भोजन न होए। तो चावल का भोजन एकादशी को नहीं करना चाहिए। तो शुभ शुभ शगुन बराती होई, गाजर बोर आंवला गन्ने का रसपान, और सभी दर्शन करने लगे लक्ष्मी नारायण भगवान। लक्ष्मी नारायण का विवाह इस तरह संपन्न हुआ। इसलिए आज भी कलयुग में भी लोग गाजर बोर आंवला चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, तुलसी जी का पूजन करते हैं और नारायण और लक्ष्मी का विवाह कराते हैं। सब कुछ प्रसंग बतला दिया और दे दिया भारत ज्ञान, और शिव शंभु त्रिपुरारी की और वाणी चतुर सुजान। इस वाणी को भारत में भगवान शंकर सुना रहे हैं और भगवान शंकर ही इसको सुन रहे हैं। उमा जी इसको सुन रही है, हिमालय पर सारे दृश्य और अदृश्य संत सुन रहे हैं, और भारत में 33 करोड़ देवता भी वृंदावन ब्रजधाम में इसे सुन रहे हैं। वेद व्यास सुनने लगे, सुने मारकंड्य भगवान, और कोडेश्वर बाबा सुने और ये देव उठनी का ज्ञान। तो कोडेश्वर बाबा उठे, हो गया दिव्य प्रकाश, और ये कुमारी का क्षेत्र भी बन गया देखो कैलाश। स्वागत में शिव भोले खुद आए, वृंदावन में दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। अरे सारे देव ब्रह्मा विष्णु सब शाखाचार सुनावे, सो तुलसी हुयो विवाह। ये प्रसंग भारत जो गावे, मंगल भारत जाना। भक्तों को धन धान मिले और मिल जाए सब ज्ञाना। वेद व्यास के 4 वेद और 6 शास्त्र लिखे 18 पुराण, और वृंदावन पावन ये धाम है जहां बैठे वेद व्यास भगवान। तो वेद व्यास जी को भी ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा हमें गाजर बोरा ओला खा करके हमें 4 वेद से 18 पुराण लिख देने चाहिए। उस समय वाणी संजय करते थे 5686 वर्ष पहले। उसको भी ज्ञान हो गया, और ज्ञान होते ही उसने बोल रहे थे गीता कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान, छोड़ सभी घर बार को लिखे गीता का ज्ञान। तो वाणी से गीता संजय ने आज से 5686 वर्ष पहले लिख दी थी, जिसे भगवान कृष्ण ने अगन के महीने में कुरुक्षेत्र मैदान में बोला था। वेद व्यास जी ने देव प्रबोधिनी एकादशी को 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण लिख दिए थे। तुलसीदास जी ने कलयुग में तुलसी रामायण रामचरितमानस लिख करके भगवान सर्वशक्ति काशी विश्वनाथ को प्रस्तुत कर दी थी। और सतयुग में वाल्मीकि ने सबसे पहले वाल्मीकि रामायण लिख करके भगवान शंकर को भेंट की कि महाराज में भील का और लड़का रूप ही जान, डाकू जैसे मेरे आचरण पर लिखा रामचरित्र महान। प्रसन्न हो गए शिव, जाओ उठे सब देव, सभी देवताओं का ज्ञान और तुम भाव विभोर कर देव। जाओ वाल्मीकि, अब तुम डाकू नहीं, डाकू का उल्टा कूड़ा होता है, तुम्हारे कूड़े करकट जाते रहे और तुम्हारे अंदर अब देवताओं का प्रकाश रहेगा और सारे संसार में राम के दर्शन तो करोगे ही, से राम के पुत्र और लक्ष्मी भी तुम्हारे आश्रम पर निवास करेगी। आशीर्वाद देव प्रबोधिनी को दिया है शिव भगवान, और कलयुग में वाणी को दे दिया अमृत दान। जाओ वाणी, कलयुग में तुम भी कथा सुना रहे भगवान, जब तक ईश्वर कृपा है तुम पर देओ सबको ज्ञान। ज्ञान शक्ति प्रगटाओ तुम और शिव रामायण लाओ, और उस रामायण की शक्ति से कल की अवतार बुलाओ। तुम्हारे पास भी शिव रामायण है जो भगवान शंकर कैलाशपति ने तुम्हें दी है वाणी।
उस शक्ति से तुम कल के भगवान को भारत में बुला करके सारे भारत का कल्याण कर दो। देव प्रबोधिनी एकादशी को यह आशीर्वाद तुम्हें देते। तो कलयुग में सबसे ज्यादा प्रचलित रामायण पावेगी, और वाणी कलयुग में सारे भारत को शिव रामायण खुद ही सुनावेगी। आशीर्वाद है भोलेनाथ का कभी न खाली जाए, देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा ये वाणी सुनाए। तो कलयुग में ये कथा वाणी सुना रही है भगवान शंकर की प्रेरणा से। तो ये देव प्रबोधिनी एकादशी देवताओं को अपनी 10 इंद्रियों में भर करके और एक मार्ग पर चलने का एक नया योग है। ये इस नए योग में जो प्रवेश कर जाता है और देवताओं का स्मरण करके, नारायण और लक्ष्मी का ध्यान करके और सत्य के मार्ग पर चलने लग जाता है, वो बैतरणी नदी को पार होकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और देवताओं की 33 करोड़ देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश और महालक्ष्मी की उस पर कृपा हो जाती है। जब ऐसा होता है तो फिर शेष कृपाओं की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो सबसे बड़ा ये राज है, सबसे बड़ा ये ताज, सबसे बड़े महाराज जो करे तुलसी पूजन आज। तो सबसे बड़े भाग्यशाली वह हैं जो आज तुलसी माता का पूजन कर रहे हैं, लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, नारायण का पूजन कर रहे हैं, गाजर बोरावले का पान कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी में ये तीनों वस्तुएं स्वास्थ्य को अच्छा रखती है। इसलिए तुलसी चरणामृत लो, तुलसी का पान सर्दी में करते रहो और तुलसी को ही अपने जीवन का प्रमुख आधार बना करके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और सभी रोगों को नष्ट करने के लिए तुलसी अमृत का स्वरूप है। और गाजर बोरावला, गाजर खून वर्धक है, नेत्रों की ज्योति को बढ़ा देती है। आंवला शरीर की समस्त बीमारियों को ठीक कर देता है और बोर सारे चेहरे तेज प्रकट कर देता है। इसीलिए तो भिलनी का खा गए राम जी बोर, लक्ष्मण ने नहीं खाया तो वीरघातनी जोर। वीरघातनी की शक्ति लक्ष्मण जी को इसलिए लगी कि उन्होंने भिलनी का बैर फेंक दिया, आखिर संजीवनी बूटी बनकर के वापस खाना पड़ा था। तो इसलिए धर्म के साथ रहें। और बोर का मतलब होता है लालिमा, तो लालिमा तो ईश्वर में ही होती है, सूर्य में होती है और नारायण में होती है। इसलिए उस लालिमा का ये सारी कालिमा को हटा देती है। तो भगवान राम ने अपने चेहरे पर लालिमा प्रकट करके दानवतावाद, रावण की सारी कालिमा को हटा करके और भारत में राम राज्य की स्थापना करके और सारे देवताओं का एक समारोह अयोध्या में मनाया था, भगवान कृष्ण ने वृंदावन में मनाया था। ये वही देव प्रबोधिनी एकादशी का शुभ पर्व भारत में प्रारंभ है। अपने भाग्य को जगाओ, भारत को जगत गुरु बनाओ और भारत के अंदर भक्ति पैदा करके त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र और नीली ध्वजा त्वम शरणम ब्रजेश की ऊंची रखो, क्योंकि धर्म ध्वजाओं के साथ ये योग तुला राशि में पड़ा हुआ है। पाप और पुण्य को तोल देगा, इसलिए पाप के साथ नहीं पुण्य के साथ रहो तो आपकी जय जयकार है। ये प्रसंग जो भी सुने, भारत सुने जो कोय, और ईश्वर महालक्ष्मी नारायण तुलसी गोवर्धन नाथ की कृपा उन सभी भक्तों पर होए। भारत पर भी कृपा कर गए और गोवर्धन नाथ भगवान लक्ष्मी नारायण उन्हें जानिए तुलसी विवाह का ज्ञान। बोलो जय वृंदावन धाम की, बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय, आज के आनंद की जय। बोलो अयोध्यापति राजा रामचंद्र और मैया सीताराम दरबार की जय, आज के आनंद की जय।